आज हम लोग घातांक पर आधारित जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने घातांक से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। उसी के क्रम में ये जो अगला टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ये क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे कहते हैं अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और व्युत्क्रम को कहते हैं रिवर्स। दोनों का एक ही सेंस है। किसी नंबर का रिवर्स मतलब उसका व्युत्क्रम या उसका उल्टा क्या होगा, या गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये हमें देखना है। ये बात समझ आ गई? अब आगे सबसे पहले अगर इसको समझना है तो क्या है ये समझो इसको। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक के एक हो जाए, एक हो जाए तो परिमेय संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उदाहरण देखो। उदाहरण, अगर एक परिमेय संख्या 2 है तो बच्चों इस संख्या में कौन सी दो एक परिमेय संख्या है? एक संख्या अगर 2 है तो 2 किस तरह की संख्या? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस 2 में मैं क्या गुणा कर दूं, इस 2 में मैं क्या गुणा कर दूं कि हमें 1 मिल जाए? क्या गुणा करना पड़ेगा? 1/2। 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 1/2 का। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो अगर 2 में 1/2 का गुणा किए तो हमें मिला 1। इसका मतलब हो गया कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 हुआ और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? 2 हुआ। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 2 हुआ। यह बात क्लियर हुई? इसी तरह से हम मान लेते हैं एक संख्या है -3। अब बताओ -3 में किसका गुणा कर दूं कि 1 आ जाए? तो ये जो -3 है इसको उलट दो। ये -3 है तो ये -3/1 लिखा होगा, और -3/1 का गुणा उल्टा क्या होगा? 1/-3। अब देखो ये -3 कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हुआ तो -3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1/-3, और -1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? -3। बेवकूफ कहीं की। तो यहां पे लिखोगे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा, तथा 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2 होगा। प्रतिलोम 2 होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो,
7 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। तो बेटा अगर 7 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, इसका मतलब 7 में किसका गुणा करें कि 1 मिल जाए। तो हमने कहा अगर किसी संख्या का प्रतिलोम लिखना है तो उसको क्या कर दो, उलट दो, रिवर्स कर दो। अगर 7 है तो 7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/7। ये 7 का मतलब क्या है, 7/1, और इसका उल्टा करोगे तो 1/7। तो आपको सीधे सीधे इसके सोल्यूशन में क्या लिखना है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/7। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1/5 किस संख्या का व्युत्क्रम है, अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए 1/5 किस संख्या का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है, अगर आपसे यह पूछा जाए। अब बताओ 1/5 में पूछा गया क्या व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम एक ही चीज होता है। तो अगर 1/5 का व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो इसको उलट देना, 5/1, 5/1 मतलब 5। तो लिखोगे आंसर में 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/1, और 5/1 लिखा नहीं जाता इसलिए हो गया 5। अगर आपसे पूछा जाए संख्या ए, संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम लिखो, लिखो। तो कैसे लिखोगे, संख्या ए है तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा, ए है a/1, 1/a हो जाएगा। a/1 का उल्टा क्या, अंश वाला हर में भेज दो, हर वाला अंश में भेज दो। तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखोगे, ए का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए है तो 1/a होगी। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं।